तो 71st बीपीएससी के 90 दिन के प्लानर में आज है डे 21, तारीख है 4 जून। प्रीलिम्स का आपका पूरा टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक बार ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। कमिंग वीकेंड में यानी सैटरडे और संडे को आपका टेस्ट है करंट अफेयर्स का और एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़। ये जितने भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट हैं ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे civilsacademy.com। डायरेक्टली आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, सिविल्स अकेडमी के नाम पे है। ठीक है, ओके। आज आपका स्टैटिक पार्ट का जो टारगेट है वो मॉडर्न हिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आज से आप शुरू करेंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा कंटेंट है, तो आप कितना भी टाइम लगाएंगे आपको कम ही लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा हम इसमें उल्टा प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? घटना चक्र उठाइए, उसके एक बार पीवाईक्यू देखिए कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो एरिया वापस से अपना जो भी शोज आपने फॉलो किया है वहां से कवर कर लीजिए। अब हो सकता है आपने एनसीईआरटी फॉलो किया हो या कोई और शोज, अगर किसी सर के नोट्स भी फॉलो किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो अपने ओरिजिनल शोज में ही नोट डाउन कर लीजिए, ताकि रिवीजन के लिए आपके पास सेम शोज रहे। अब जिन लोगों ने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, देखो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ओरिजिनल शोज से अगर फॉलो करोगे तो फिर आपको 70 सेकंड के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली छोड़ना भी अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है, इसीलिए एटलीस्ट घटना चक्र से पीवाईक्यू कवर कर लो। ठीक है, अब एक पीवाईक्यू की जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जहां पर बात आती है, घटना चक्र पीवाईक्यू बीपीएससी 71st के लिए, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जितने भी बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। रैंडम क्वेश्चन चेंज करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर करने हैं। अच्छे से कवर करने का मतलब क्या है, उसके ऑप्शन, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है, एग्जामिनर पीवाईक्यू उठाते हैं, उसी के ऑप्शन से ही नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसीलिए हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको भी नोट डाउन करें। ठीक है, हाँ, कहीं पर भी जहां पर भी आपके पास दो चॉइसेस हो, पीवाईक्यू और जस्टिस है। हाँ, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, हमेशा पहले पीवाईक्यू अच्छे से होने के बाद आप जो भी टेस्ट सीरीज देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज हमेशा ऑफलाइन देने की कोशिश करिए और पेपर में ऐसे अंडरलाइन कर करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर ही आप ओएमआर शीट को फिल करिए। ऑनलाइन में वो एक्सपीरियंस नहीं आता, बट अगेन लिमिटेशंस होती हैं, इसीलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो हमेशा ऑफलाइन टेस्ट दो। ओके, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में हम बायो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, खत्म हो गया है बायो। आज से आपका केमिस्ट्री शुरू है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करिए, यहाँ पर भी रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। देखिए, अगर मैं तीन चीजें आपको बोलूं कि आपको अगर एग्जाम क्लियर करने के लिए तीन चीजें करनी है, तो पहला, एक तो आप, सीधी सी बात है, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी पीवाईक्यू अच्छे से करेंगे, और दूसरा, आप करंट अफेयर्स के लिए इंडेक्स जरूर फॉलो करेंगे। आप ये दोनों चीजें कर लो, आप मैक्सिमम क्राउड से आगे हो जाओगे। इंडेक्स क्यों मैं बार बार बोलता हूँ, अगेन रैंडम करंट अफेयर्स कवर करने से कोई सेंस नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है आपने क्या कवर किया है, क्या छोड़ा है। अब जैसे हम विजन का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, हमारा मैगजीन अगर पूरा हो गया, उसके बाद अगर मान लेते हैं आपको दूसरा शोज फॉलो करना है, तो आप दूसरे मैगजीन का इंडेक्स उठाएंगे, ये आपने कवर किया, ये कवर किया, ये कवर किया, ओ ये नहीं कवर किया है, सिर्फ इस पॉइंट को कवर करना है। इससे आपका टाइम इतना बचेगा कि आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो गए हैं करंट अफेयर्स की कवरेज में। तो इसके लिए इंडेक्स आपका मेन सोर्स ऑफ रिवीजन होना चाहिए। जितनी बार भी आपको रिवाइज करना है करंट अफेयर्स का, इंडेक्स उठाओ रिवाइज करो, इंडेक्स उठाओ रिवाइज करो। जितनी बार भी आपको स्टैटिक पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, अगेन स्टैटिक पार्ट का पीवाईक्यू उठाओ, उसको रिवाइज करो। दैट इज द ओनली वे, अदरवाइज सिलेबस अनलिमिटेड है, और करंट अफेयर्स में तो ऐसा अनलिमिटेड बना के रखा है, मतलब हर रैंडम इंफॉर्मेशन को करंट अफेयर्स बोल दिया है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड मेमोरी है, हर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
हाँ, अब करंट अफेयर्स में हमने पॉलिटी पूरा 4 महीने का कवर कर लिया, कोई बैकलॉग नहीं है। आईआर पूरा कवर कर लिया है, कोई बैकलॉग नहीं है। इसका मतलब जब जब आगे आते जाएंगे तो पैरेलल में ही चलते जाएंगे। इकोनॉमी में हम जैन फेब पूरा कवर कर चुके हैं। मार्च है, आज शुरुआत कर रहे हैं मार्च में। अब मार्च में वैसे तो आपको 5 से 6 टॉपिक दिखने को दिख रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया है कि इस टॉपिक के साथ आप ये भी टॉपिक पढ़ेंगे। वो ऑलरेडी हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ को इस बार मैं कंप्रेस किया हूँ ताकि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो। ये कम से कम भी 50 से 60 टॉपिक हैं। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ा है तो ये आपके समझ में नहीं आने वाले हैं। रीजन बीइंग कि इकोनॉमिक्स बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे साइंस है, साइंस का करंट अफेयर्स आप जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स है, वो आप समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी डेफिसिट का मतलब क्या है कि बैंकिंग सिस्टम है, उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से लेंगे वो? आरबीआई से लेंगे। इसको लिक्विडिटी डेफिसिट बोलते हैं। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, जीसैक क्या है, एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्या है ना? तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ेंगे। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में मैं लिख चुका हूँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, बैंकिंग चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली आप अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अब तक देखिए बीपीएससी ने बैंकिंग चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग चैप्टर। अब धीरे धीरे हो सकता है बीपीएससी भी यूपीएससी से इंस्पिरेशन लेके क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको छोड़ना रिस्की है। ठीक है। दूसरा, इंसेंटिव स्कीम फॉर लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात है, यूपीआई के थ्रू 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन हो गए तो सरकार बोल रही है हम बैंक्स को इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। कितना परसेंट की बात है? 0.15% की बात है। कितने से नीचे के ट्रांजेक्शन पे? 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन पे। ठीक है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। नेक्स्ट है, उसी डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ही एक और इनिशिएटिव है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड है, ये 500 करोड़ का फंड है। 250 करोड़ आरबीआई देगी, 250 करोड़ बाकी के बैंक और पेमेंट नेटवर्क देंगे। ठीक है। क्यों? ताकि हम पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकें। किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर? एक आपने टर्म सुना होगा, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वो एक स्वाइप मशीन रखते हैं जिसमें कार्ड स्वाइप करते हैं, उसको पीओएस बोलते हैं। इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे ताकि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इंक्रीज कर सकें। क्यों जरूरी है? देखिए, कैश बेस्ड इकोनॉमी होगी तो उसमें टैक्स इवेजन होगा। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है? टैक्स का चोरी करना। टैक्स चोरी होगा तो ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी का मतलब क्या है? काला धन। हाँ, लेकिन मतलब क्या है? मतलब है उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया गया, टैक्स का चोरी हुआ है। फिर इसका उल्टा हो जाएगा व्हाइट मनी। व्हाइट मनी का मतलब क्या है? टैक्स चोरी किया है, सॉरी, टैक्स पे किया है और जायज पैसा है। ब्लैक को व्हाइट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को ऐसे दिखाया गया है जैसे ये व्हाइट मनी। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे देश में एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। इस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी। ईडी किसके अंडर में है? ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ है क्या? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ पहले जब बनाई गई थी तो शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ही बनाई गई थी। उसके बाद 2001 में इसका जो कवरेज हो बढ़ा दिया, और ये टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भी एक्शन लेती है। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? टेरर फाइनेंसिंग का बेसिक मतलब है जो देश टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना। दो लिस्ट मेंटेन करती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि उन कंट्रीज के खिलाफ एक्शन लेना जो बढ़ावा देती हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि लिमिटेशन लगाने के बाद भी ये कंट्री नहीं रुक रही। 3 कंट्रीज अभी ब्लैक लिस्टेड है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है और ईरान है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, रिसेंटली हमने एफएटीएफ में डिप्लोमेटिकली प्रेशर किया है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दे। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है। अगेन, आई नो बहुत सारा है, और खास करके अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो बहुत सारा आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन कोई है जो इसको इम्पॉसिबल बना देगा। सिलेक्शन उसी का होना है। ठीक है। इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट है पीएसएल नॉर्म्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। पीएसएल नॉर्म्स का बेसिक मतलब समझो। बैंक्स कभी एग्रीकल्चर को लोन नहीं देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में एक तो फिक्स इनकम नहीं है, दूसरा रेगुलर इनकम नहीं है, 6 महीने बाद इनकम आएगी।
तो बैंक्स नहीं देना चाहते, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमारी 50% आबादी डिपेंडेंट है। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि एक रूल जारी करते हैं जिसके थ्रू बैंक्स को लोन देना ज़रूरी है इन सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे कॉलेज में अगर मैंडेटरी अटेंडेंस ना हो तो आप कॉलेज का मतलब गेट भी नहीं देखेंगे। रीज़न बीइंग आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंडेटरी अटेंडेंस का प्रोविज़न नहीं होगा तो लोग जाएँगे ही नहीं। इसीलिए कॉलेज ने क्या कहा है कि आपके लिए इतना परसेंट अटेंडेंस ज़रूरी है एग्ज़ाम देने के लिए। उसी तरीके से आरबीआई ने कहा है कि इन सेक्टर्स को लोन देना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट माइक्रो फाइनेंस के 50 साल पूरे हुए। माइक्रो फाइनेंस का मतलब 2 लाख से नीचे का लोन देना। अब देखिए 1974 में एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वुमेन एसोसिएशन, SEWA। ये ईला भट्ट ने सेटअप की थी। अब लास्ट टू लास्ट ईयर उनका डेथ भी हुआ था, इसकी वजह से भी न्यूज़ में था। उसके अलावा 50 साल पूरे हुए हैं, इसकी वजह से भी न्यूज़ में है। उसके अलावा जो करंट में मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के हेड हैं, वो भी माइक्रो फाइनेंस की वजह से ही पॉपुलर हुए थे और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ग्रामीण बैंक सेटअप करने के लिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट है नाबार्ड। अब नाबार्ड है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें, नाबार्ड बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया है। नाबार्ड में पहले आरबीआई का हिस्सा हुआ करता था, बाद में नाबार्ड और एनएचबी को आरबीआई ने सरकार को बेच दिया। अब वो दोनों सरकार की एजेंसी हैं, एजेंसी इन द सेंस सरकार की एंटिटी हैं, 100% गवर्नमेंट ओन्ड। पहले आरबीआई का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? नाबार्ड में भी 3-4 चीज़ें हैं, वो एक साथ मैंने लिस्ट कर दी हैं, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है रेमिटांसेस। रेमिटांस का मतलब हमारे लोग दूसरे देश में जाके काम करते हैं, पैसा इंडिया वापस भेजते हैं। इसमें कुछ ट्रेंड चेंज हुए हैं। पहला ट्रेंड, पहले गल्फ कंट्रीज़ यानी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ से आता था ज़्यादा पैसा, अब वो एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे यूएस से आता है, ठीक है? दूसरा कि पहले हमारा एफडीआई ज़्यादा हुआ करता था, रेमिटांस रिलेटिवली कम हुआ करता था। अब हुआ क्या है कि एफडीआई का ग्रोथ रेट कम है और रेमिटांस का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है? ये 5-7 चीज़ें आप आज कवर करेंगे। हाँ, शाम को 7:30 बजे एज़ यूजुअल हर दिन लाइव सेशन होगा। उसमें हम घटना चक्र के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी कवर करेंगे और उसमें हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, ठीक है? ये लाइव सेशन यूट्यूब चैनल पर ही होगा, सिविल्स अकेडमी स्टेट पीसीएस। जो भी नोटिफ़िकेशन है या जो भी इश्यूज़ हैं, कब क्या होगा, शेड्यूल है, वो सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अब अगर आपको प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए या फिर दोनों के लिए अगर आपको इकोनॉमी और साइंस कवर करना है, तो आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हैं। बड़ा ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल है। पूरा प्रीलिम्स का इकोनॉमी 499 में अवेलेबल है, जिसमें हम स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे, करंट कवर करेंगे, पीवाईक्यू कवर करेंगे और रिवीजन कवर करेंगे। बजट सर्वे सब मिलाकर। इसी तरीके से पूरा साइंस है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रीलिम्स के लिए है 499 रुपीज़ में अवेलेबल है ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए। और अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों करना है तो 999 में अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट, ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ये लाइव सेशंस है। लाइव सेशन का मतलब आप अभी के अभी डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में और आपको उसी टाइम पर जवाब भी मिलेगा। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर यू। अब इसमें इकोनॉमी वाला लाइव क्लास हर दिन 6 बजे हो रहा है अभी, शाम के 6 बजे, और साइंस का लाइव क्लास है हर दिन 11 बजे होगा। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर अवेलेबल है, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं जॉइन करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ये सारे जो फ्री डॉक्यूमेंट है ये मिलेंगे कहाँ पे? तो ये ऐसे सिविल्स एकेडमी का एक ऐप में ऐसे बना हुआ है, वहाँ से जब आप जाएँगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन में, फ्री मटेरियल में डॉक्यूमेंट का है, वीडियोज़ का है और टेस्ट का है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो रहा, तो आप देखिए एक सर्च का, ऐसे ये एक सर्च का बना हुआ है, इसमें उस तारीख को लिखेंगे या उस डे को लिखेंगे, तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है? वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।